हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे निदानात्मक कक्षा महत्व जो मॉड्यूल आया है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, जो कि कक्षा 9वीं के लिए विषय हिंदी। और इसकी अभी हमने कुछ इकाइयाँ हल की है और आज हम लोग चलते हैं इसकी काव्य बोध वाली इकाई पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इकाई का क्रम जो है वो सुविधा की दृष्टि से आगे पीछे किया हुआ है ना। तो ये इकाई में आपको पढ़ा दिया पठित बोध। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ ली क्षितिज भाग एक, ये भी कर लिया उन्हें हमने। ये क्षितिज भाग एक का काव्य खंड यानी पहली, ये तीसरी, ये एक, पहली तीसरी, और इसके बाद हमने फिर ये छठी इकाई अभी तक कर ली। आज हम लोग इसी तारतम्य में बढ़ेंगे काव्य बोध की और दूसरी इकाई पर, और इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। आपको कहीं भी हिंदी विषय में समस्या होती है तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल पर फ़ोन लगा करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कब जब आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं काव्य बोध की ओर, दूसरी इकाई की ओर। ये आ चुके हम लोग काव्य बोध पर। या छंद की परिभाषा है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। फिर छंद की एक और परिभाषा है, जिस काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, गति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। ठीक है, ये छंदों पर मात्रा लगाने के नियम है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी पर, आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक जो है इसी में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये मैंने सारी मात्राओं को अभी आप समझ नहीं पाएंगे, इसको एक बार मुझे समझाना पड़ेगा। तो मैंने एक वीडियो में इसको बता दिया है, समझा दिया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर छंद है, तुक है, छंदों के प्रकार, छंदों के भेद, है ना। मात्रिक और वार्णिक दो प्रकार के भेद होते हैं, है ना। मात्रिक और वार्णिक छंद होते हैं। यहाँ पर ये सारे छंदों को बता रखा है। वार्णिकों में चौपाई छंद, दोहा छंद और सवैया छंद, यहाँ पर ये बताए सवैया छंद, है ना। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग सवैया छंद में जो है ना, इसको एक बार क्या क्या आएगा इसमें। जैसे यहाँ आएगा तीन वर्ण के समूह को हम क्या कहेंगे, तो गण कहते हैं हम लोग, है ना। तो इसको भरेंगे हम लोग, इसमें क्या आएगा, तीन वर्ण के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, गण कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि तीन वर्ण के समूह को क्या कहा गया है, गण कहा गया है। ठीक है, तो ये भर लो आप चाहो तो यहाँ पर गण। फिर ह्रीस्व स्वरों पर मात्रा लगती है तो ह्रीस्व मात्रा लगती है, आप भर ले। और गणों के रूप होते हैं तो 8 इसके रूप होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। तो ये तीनों इसके उत्तर हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ह्रीस्व स्वरों पर मात्रा लगती है ह्रीस्व, और गणों के रूप होते हैं वो 8 रूप होते हैं। अलंकार के प्रकार है अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये शब्द अलंकार के प्रकार है। और नीचे अर्थ अलंकार के प्रकार हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इनको यहाँ पर परिभाषा सहित एक एक अलंकार को यहाँ समझाया हुआ है। अनुप्रास, जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति, राघव, राजा राम, यहाँ पर रह की आवृत्ति हुई है। फिर यमक अलंकार, काव्य में जहाँ एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आए, कोई शब्द आए, आवृत्ति हो, परंतु उसका अर्थ अलग अलग होगा तो यमक अलंकार होगा। यदि शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं होगा, जैसे यहाँ लिखा ना काली घटा का घमंड घटा, तो घटा शब्द दौड़ते, घटा का घट जाना, और एक और घटा का है काले बादल, है ना, दौड़ते काली घटा है ना, काले बादलों का घमंड घटा। लेकिन कई बार जैसे बार बार वर मांगू, बार बार शब्द दो बार आया, वहाँ अर्थ नहीं बदला तो फिर वहां पर यमक अलंकार नहीं होगा, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, है ना। मंगन को देखी पट देत बार बार है ना। तो यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आएगा, उसके अर्थ अनेक हो। यहाँ शब्द बार बार आएगा, अर्थ भी बदलेगी, लेकिन शब्द एक ही बार आएगा। अब यहाँ मंगन को देख पट, पट शब्द के दौड़ थे, पट देत बार बार, पट यानी कपड़ा और किवाड़, दोनों को वो किवाड़ भी कहते हैं, पट को, और कपड़ा भी कहते हैं। फिर अर्थ अलंकार, काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है
वहाँ अर्थ अलंकार होता है। प्रमुख अलंकार है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा कहाँ होता है? जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्यता यानी समानता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, जैसे नंदन वंशी फुलवारी, जैसे चंदा सा रूप, चंदा सा चंद्रमा सा चेहरा। तो प्रसिद्ध है ना वस्तु चंद्रमा, और उससे यदि हम लोग किसी वस्तु या प्राणी की तुलना, है ना, किसी प्रसिद्ध से करें, जैसे मुख की तुलना चंद्रमा से की, तो वहाँ उपमा उपमा अलंकार है। और इसमें सी सा सी सम सरीका ऐसे शब्द आते हैं। इसके बाद फिर उपमेय अलंकार में चार अंग, उपमा अलंकार के चार अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाच्यक शब्द। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उपमेय यानी जिसकी तुलना की गई, है ना, जैसे चंद्रमा सा मुख, तो मुख जो है वो उपमेय है। उपमान जिससे तुलना की है ना, चंद्रमा से की तो चंद्रमा। और इसके बाद इसके बाद फिर उपमेय और उपमान में गुण विशेषता, साधारण धर्म, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पीपर पात सरिस मन डोला, है ना। पीपल के पत्ते 1 2 3 और 4, पीपल का पत्ता, है ना, सॉरी, पीपल का पत्ता उपमान हो गया, है ना, उपमान है। और जिसकी तुलना की गई मन की, तो मन या उपमेय हो गया, है ना। साधारण धर्म या गुण क्या हुआ? डोलना हो गया, है ना, है ना। और ये वाचक शब्द सी सम सो, ये सरिस ऐसे शब्द आए, तो ये वाचक शब्द है। ध्यान रखेंगे, है ना, इस बात का। तो इसके बाद आगे रूपक अलंकार। काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, समानता नहीं बताया जाए, जैसे चंद्र सा मुख न कहकर के चंद्रमुखी कह दिया जाए, चंद्र ही मुख है, चंद्र सा चंद्र की जैसा नहीं है, तो वहां पर फिर रूपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज, है ना, सरोज जैसे यानी कमल जैसे चरण नहीं, चरण ही सरोज है, तो यह वाचक शब्द का लोप होता है। यहाँ ये जो वाचक शब्द सरिस, ये यहाँ नहीं आएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा। जहाँ ऐसे शब्द आते हैं जनु, मानो, मनु, मानो, ऐसे शब्द आएंगे, जैसे मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो की जो तरु यानी पेड़ भी मंद पवन के झोंकों से झूम रहे हैं, ठीक है। तो मानो, है ना, जैसे जहां पर हम लोग जनु, मनु ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। और जैसे मानो झूम रहे हैं तरवर्य, है ना, तो एक और अलंकार होगा इसमें मानवीकरण, वो भी हम बाद में समझेंगे, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एकता या ये तीन प्रकार के होते हैं ना, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, है ना। तो उभय अलंकार जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार, यदि शब्द के अर्थ से चमत्कार होगा तो शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से चमत्कार होगा तो अर्थ अलंकार, और शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से होगा तो फिर उभय अलंकार होगा, ठीक है। तो तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और इसके बाद फिर उभय अलंकार, जो कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। ये आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा, अलंकार के तीन वो भेद जो है, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा काव्य में तो शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से होगा तो अर्थ अलंकार, और उभय अलंकार दोनों के माध्यम से। तो ये प्रमुख शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार हमने देखा था अभी, संकर सृष्टि, इस तरह से ये कुछ अभ्यास के प्रश्न भी दिए हैं, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हुआ, अभी हमने देखा था यमक अलंकार होगा। इसके बाद पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते की जैसा मंडोलना, उपमा अलंकार हो गया। सा सम, अभी ये मैंने यहाँ लिखा भी था, ये आपके पास अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण भी लिखा था, आप वीडियो को पीछे लेंगे तो आपको शायद ये मिल जाएगा, है ना। ये मैंने यहाँ लिखा है, पीपर पात सरिस मंडोला, डोला कर देते इसको, ठीक। आगे देखते हैं, उपमा अलंकार है। इसके बाद फिर जहाँ एक ही शब्द के दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होगा? एक शब्द के दो अधिक अर्थ होंगे और अर्थ में भिन्नता होगी, एक ही शब्द के दो अर्थ होंगे तो श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। और काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व क्या कहते हैं? अलंकार कहलाते हैं, ये हम लोग देख ही चुके हैं, ये परिभाषा अलंकार की।
है ना। अब हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले काव्य के भेद माने जाते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। सामान्य दृष्टि, शैली की दृष्टि से भी दो भेद माने जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, फिर प्रबंध के अलग और मुक्तक के अलग होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे काव्य के भेद हैं यहाँ पर। तीसरा है वो, यहाँ ऊपर जो था वही प्रश्न है यहाँ पर, काव्य के भेद दो हैं, ये कौन से दो हैं? दृश्य और श्रव्य काव्य, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं, वो यही लिखा है इनमें। इसके बाद प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं। तो प्रबंध काव्य के दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि तीन प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। कितने? तीन प्रकार, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतिका, है ना। ये तीन प्रकार होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीन प्रकार होते हैं। फिर कामायनी है, क्या है ये? एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज रूपी अटारी, तो रूपा का अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सीसा सब नहीं है। पत्थरों द्वारा पानी पीना, है ना, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पत्थरों द्वारा पानी पीना किसका उदाहरण है? मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद फिर रस खान ने इसमें कौन से छंद में कविताएं लिखी? सवैया छंद में उन्होंने कविताएं लिखी है। ये मानवीकरण अलंकार हम हमारे इस पुस्तक में नहीं मिला था मुझे, तो मैंने आपके सामने ये लिखी है। काव्य में जहाँ प्रकृति के जड़ पदार्थों में मानवीय क्रियाकलापों का होना बताया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार हो रहा है, होता है ना। का, काव्य में जहाँ या कविता में जहाँ प्रकृति के जो जड़ पदार्थ है उनमें मानवीय क्रियाकलापों का होना बताया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो जैसे जड़ पदार्थ है ना, पत्थरों द्वारा पानी पीना, पेड़ों का नाचना, पक्षियों का गाना, ये सब मनुष्य कर सकता है ना। तो इस तरह से आए, जैसे पक्षी गा रहे हैं, पेड़ नाच रहे हैं, मानो झूम रहे हैं तरवर भी मंद पवन की झोंकों से। तो मानो शब्द आ गया है, तो वहां पर वैसे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन पीछे जाएंगे तो पेड़ों का नाचना गाना, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार भी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर रस खान ने कौन से छंद में कविता लिखी? सवैया में। और संचरिबाओं की संख्या कितनी होती? 33। ठीक है, तीन वर्णों का समूह गण होता है ना। वाक्यम रसात्मकम काव्य आचार्य विश्वनाथ। सवैया वार्णिक छंद है, रस के अंक 4 होते हैं, और पंचवटी जो है खंड काव्य है। ठीक है, इसके बाद कामायनी महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव, ये वीर विभत्स रस का है ना, वीर रस का तो उत्साह होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। और मुक्तक काव्य कबीर के दोहे और छंद के पढ़ने की लय गति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। छंद में बंदी रचना काव्य, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं वो तीन भेद होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कितने भेद होते हैं? तीन, ऐसे ही लिखा हुआ यहाँ पर, तीन भेद होते हैं प्रबंध। ठीक है, कितने भेद होते हैं प्रबंध काव्य के? तीन भेद होते हैं। ये हम लोग थोड़ा सा हमने गड़बड़ी करी थी, यहाँ पर तीन भेद होगा, ये निशान लगे हैं तो यहाँ थोड़ा सा गलत, तीन भेद आपको सही मानना है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं अभी उनको भी चर्चा करेंगे हम लोग। अभी पहले चर्चा भी कर चुके हैं हम लोग, एक बार और करेंगे। और उपमेय छंद के अंतिम वर्ण, ये काव्य की आत्मा। रस छंद के अंतिम वर्ण की आवृत्ति तुक। और उपमेय में उपमान का आरोप, रूपक अलंकार होता है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं, है ना। अभी हमने वस्तुनिष्ठ में पढ़ा था ना, प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं, तो लिख देते हैं पर प्रबंध काव्य के तीन भेद। ठीक है, तीन भेद होते हैं, महाकाव्य, है ना, एक खंड काव्य, तीसरा है आख्यानक गीतिका, आख्यानक गीतिका। ठीक है, इसके बाद है रसात्मकम वाक्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? तो काव्य। मैंने यहाँ तो लिख दिया काव्य, लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पूरा लिखना है। ऐसा लिखना, रसयुक्त वाक्य को ही
काव्य कहते हैं, रस युक्त वाक्य काव्य कहलाते हैं। ठीक है, आपको बड़ा लिखना है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग। एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली जो रचना है, उस रचना को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस रचना को हम कहते हैं खंड काव्य। लेकिन मैं एक वाक्य में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये एक शब्द में लिख रहा हूँ मैं तो, क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन आपको पूरा ही लिखना फिर वहां पे परीक्षा में ध्यान रखना इस बात का। एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को खंड काव्य कहते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के दो भेद होते हैं, है ना? काव्य के दो भेद हैं। दृश्य काव्य और श्रव्य। स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक, है ना, विभाव, है ना। स्थायी भाव को जैसे ही जागृत करेंगे, उद्दीप्त करेंगे, तो वो विभाव कहलाते हैं, है ना। स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले विभाव। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है ना, जिस काव्य का, उसे क्या कहते हैं? तो ये थोड़ा सा प्रश्न मेरे हिसाब से अटपटा है ना। जैसे किसी काव्य को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद, है ना। तो रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। तो जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुन, ऐसा लिखा, जिस काव्य का आनंद हम पढ़कर या सुनकर लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? रस कहते हैं। ठीक है, सही है, प्रश्न गलत भी नहीं है, हम इसको गलत भी नहीं कह सकते। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है, उसे रस कहते हैं, है ना। और इसके बाद है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम। छंद। इसके बाद है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के प्रथम चरण में 13, और पूरे में एक बार कहते हैं ना 13 और 11 होती है, लेकिन प्रथम चरण में 13 और अंतिम चरण में 11 होती थी। यहाँ पर 13 मात्राएं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये वाला उत्तर लिखेंगे, 13 मात्राएं होती है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते 13। जहां काव्य का आधार शब्द होता है या शब्द होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। बालू के सांपों में कौन सा अलंकार? बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो बालू के सांप, रूपक अलंकार। मेघ आए बन ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेघ आए बन ठन के, मैंने अभी आपको मानवीकरण बताया ना, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अलंकार, क्योंकि प्रकृति में जो है मानवीय क्रियाकलापों कहो न बताया जाए, मानवीकरण अलंकार होता है। हंसमुख हरियाली है हिम आता पंक्ति में, है क्या आवृत्ति हो रही है? आप सब आराम से देख रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर होगा अनुप्रास। अनुप्रास। फिर आगे देखते हैं हम लोग। वेदना बोझ वाली सी, है ना, सी आया ना यहाँ पर, तो सी सासम हमने अभी पढ़ा था उपमा। लेकिन आपको पूरी पंक्ति लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना। वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में उपमा अलंकार है, ऐसा लिखा है। इसके बाद शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के दो दो भेद, या दो दो अलंकार लिखिए ना। तो शब्द अलंकार के दो अलंकार हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं शब्द अलंकार। तो इसके दो रूप क्या होंगे? अनुप्रास और यमक। और इसके बाद है फिर अर्थालंकार में
है ना, उपमा और दूसरा है रूपक, है ना, उपमा और रूपक। ठीक, इसके बाद है गणना को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का जहाँ वर्णन होता है और कौन सा रस होगा, विभत्स रस। आपको मैं ये रस भी अभी समझा दूंगा थोड़ा सा, या फिर इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वहां से इसको विभत्स, है ना। अब देखते हैं यहाँ सत्य असत्य है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले रामचरित महाकाव्य है, हाँ बिल्कुल सत्य है। फिर रस युक्त वाक्य ही काव्य है, आचार्य विश्वनाथ हैं, बिल्कुल सत्य है ना, इनके सामने लिख देते हैं सत्य। प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता, होता है, ये असत्य है, इसके सामने लिख देता हूँ असत्य। अब मैं आपको है ना टिक और क्रॉस लगा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे तो आप लोग कंफ्यूज। मात्रिक छंदों में मात्रा में गणना होती है, सत्य बिल्कुल। लेकिन और यहाँ पर मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र पूर्ण होता है, सत्य। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है क्या, खंड काव्य में होता है एक सर्ग, तो महाकाव्य तो असत्य। इसके बाद खंड काव्य की विषय वस्तु विस्तृत होती नहीं, महाकाव्य की होती, ये भी असत्य है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, आप मैंने निशान लगाया, आप ऐसा मत लगाना परीक्षा में, आपको वही लिखना है, असत्य असत्य, इसका ध्यान रखना है। काव्य खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं क्या, नहीं होते, असत्य है। फिर अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है क्या, है ना, अनावश्यक प्रयोग करेंगे जहाँ आवश्यक नहीं है, अनावश्यक करेंगे, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है क्या, तो बिल्कुल करता है, कम करता है, सत्य है ये। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फालतू में उसमें अनावश्यक अलंकार रखेंगे तो सब सुंदरता खत्म हो जाएगी। जिस कारण जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। तो जिसके कारण मन में जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते थे हम लोग, नहीं होते, नहीं कहते ना, विषय कहते हैं उसे, तो ये भी असत्य, जिसके कारण होते हैं उसे विषय कहते हैं। इसके बाद है छंद को पढ़ने का प्रभाव लय, बिल्कुल सत्य है ना, सत्य है। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक, सत्य है। संकट सागर में रूपक अलंकार है, सत्य है। और उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये देखो इधर, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं, ठीक है। फिर काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखो, तो भाव प्रधान रचना को काव्य कहते हैं ना, काव्य की परिभाषा क्या है, भाव प्रधान रचना को काव्य कहते हैं, ठीक है। और काव्य के दो भेद क्या है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो भाव प्रधान रचना को काव्य कहते हैं, और काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक है। इसके बाद फिर प्रबंध काव्य के भेद कौन कौन से हैं, तो महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतिका है, 2-3 बार हम लोग इसको रिपीट कर चुके हैं। इसके बाद फिर मुक्तक काव्य के प्रकार कौन कौन से, तो मुक्तक काव्य के दो प्रकार है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, ठीक है। क्योंकि काव्य में होते हैं ना प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, है ना, तो प्रबंध काव्य ये फिर 3 भेद है यहाँ पर, तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में, प्रबंध काव्य महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतिका, और मुक्तक काव्य में है दो प्रकार है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आगे देखते हैं, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए,
रस किसे कहते हैं? सबसे पहले काव्य को पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की अनुभूति उसे रस कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी चर्चा हुई थी। तो रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस के अंग क्या है? अभी मैंने ऊपर भी लिखा था, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव। तो आप लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ये रस के प्रकार और उसके स्थायी। तो ये देखो आप, 10 ही रस है। श्रृंगार रस का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वत्सल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चाहो तो अपनी कॉपी में इसे उतार लो, है ना। वहाँ स्थान कम था इसलिए मैंने इसको वहाँ लिखा नहीं और आपके सामने इसको रखा है। तो ये है यहाँ पर। तो ये 10 रस हैं और 10 रसों के यहाँ पर स्थायी भाव हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में दो अंतर क्या क्या है? महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, वर्णन होता है, चित्रण या वर्णन होता है। और खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का वर्णन या चित्रण होता है। इसके बाद देखो, जैसे महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण या वर्णन होता है और खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का वर्णन या चित्रण होता है। इसमें अनेक रसों का समावेश होता है और खंड काव्य में मुख्यतः एक ही रस का वर्णन होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी अंतर निकाले थे। हर बार मैं आपको वीडियो डालता हूँ तो उसमें तो खंड काव्य और महाकाव्य में क्या होता है? खंड काव्य में एक ही मुख्य कथा होती है और महाकाव्य में एक ही मुख्य कथा के साथ साथ अनेक सहायक कथाएं होती है ना। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या ज्यादा होती है। तो इस तरह से हमने तैयार किया था। अब आगे देखते हैं। आगे है फिर मात्रिक छंद किसे कहते हैं? किसी एक मात्रिक छंद को। तो हमने अभी परिभाषा भी लिखी थी, जिन काव्य रचनाओं में मात्राओं की गणना की जाए उन्हें मात्रिक छंद कहेंगे, और जिन काव्य रचनाओं में शब्दों की गणना होगी उन्हें, है ना, और वर्णों की गणना होगी तो उन्हें वार्णिक छंद कहेंगे, है ना। जिन काव्य रचनाओं में मात्राओं की गणना होगी वह मात्रिक और वर्णों की गणना होगी वह वार्णिक। तो दोहा जो है एक मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद कैसे है? तो दोहा एक मात्रिक छंद की विशेषता है ना। आगे देखते हैं। अब यह मात्रिक आया तो यहाँ वार्णिक भी आया। वार्णिक छंद जिन छंदों में केवल वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। सवय एक वार्णिक छंद है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में क्या अंतर है? ध्यान से देखेंगे। पाठ्य मुक्तक जो है विचार प्रधान होते हैं, है ना। क्या होते हैं? ये विचार प्रधान होते हैं। और गेय मुक्तक जो है वो भाव प्रधान है। पाठ्य मुक्तक को पढ़ा जाता है और गेय मुक्तक को लय के साथ गाया जाता है। ठीक है, तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। पाठ्य मुक्तक विचार प्रधान होते हैं, गेय मुक्तक भाव प्रधान होते हैं। पाठ्य मुक्तक को पढ़ा जाता है और गेय मुक्तक लय के साथ गाए जाते हैं। अब यहाँ आया छंद की परिभाषा और उसके भेद। तो दोस्तों, छंद की परिभाषा और उसके भेद हम लोग अभी समय समय पर पढ़ रहे थे। और हमने, है ना, कवि जैसे हमने लिखा था कविता की शाब्दिक अनुशासन का नाम ही छंद है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। छंद के भेद तो दो हैं, है ना। ये यहाँ पर छंद के दो भेद है, वार्णिक और मात्रिक। तो आप छंद के दो भेद क्या हो गए, उसके भेद क्या हो गए, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ दूसरा छंद के भेद। एक और वार्णिक, है ना? अब इसके बाद आगे देखते हैं। छंद के दो भेद है, मात्रिक और वार्णिक। इसके बाद फिर छंद की परिभाषा और उसके भेदों के नाम लिखिए। छंद की परिभाषा और उसके भेद। तो है ना, तो यहाँ इसकी छंद की परिभाषा देखेंगे हम लोग। यहाँ छंद की परिभाषा है, इस काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, गति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। और दूसरा कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। तो आप चाहें तो ये छोटी परिभाषा भी याद कर सकते हैं और ये बड़ी वाली भी याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको दोनों याद करनी है। तो ये नीचे वाली और अच्छी है,
दिखने में बड़ी दिख रही, लेकिन ये बहुत अच्छी है, तो आप इसको तैयार कर लें, है ना। यहाँ रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, है ना। तो सारे अलंकारों को उदाहरण सहित हमने देखा था, और छंद को भी देखते हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार की परिभाषा जो है वो उदाहरण के साथ देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, फिर इसका उदाहरण हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये है रूपक अलंकार, आप देख रहे हैं ध्यान से। तो रूपक अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज पकारण लाभ, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये है ना रूपक अलंकार है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, और उदाहरण है चरण सरोज पकारण लाभ। इसके अलावा फिर वहाँ उपमा अलंकार के बारे में भी है। उपमा अलंकार की परिभाषा भी है, जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्यता या प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, उसकी परिभाषा है ना। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको, थोड़ा कठिन है तो आप समानता के साथ कारण भी लिख सकते हैं, अत्यंत समानता के कारण, है ना, प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वो उपमा अलंकार होता है। जैसे नंदन सी वन सी फुलवारी व छोटी सी कुटिया मेरी, वाचक शब्द है सासी समान सरीका, ठीक है। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। इसके अलावा एक दोहा छंद भी पूछा गया था जो हमने अभी देखा था। देखो रूपक और उपमा तो समझ गए हम लोग, अब दोहा छंद को भी समझते हैं। यह है परिभाषा। ये एक मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं, है ना। एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, है ना। और इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-11 मात्राओं पर यति होती है। इसको कम शब्दों में समझा जाए तो, और यहाँ पर इसकी ये दोहा है, यहाँ पर मेरी भव बाधार और राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। तो एक मैं आपको थोड़ा सा एक हल करवा दूं। मात्रिक तो है, ये तो पक्की है, लेकिन ये मात्रिक कौन सा है, इस दोहा आपसे कभी पूछे तो अर्ध मात्रिक है। ये अर्ध मात्रिक समछंद है, अर्ध मात्रिक समछंद है। और यहाँ पर 13-11 मात्रा पर, 13 और 11 मात्राओं पर व्यक्ति होती है ना, ठहरते हैं। तो इसमें लिखा ना, चार प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11, अर्थात सामने के जो ये चरण है दोनों, यहाँ पर 13-13, पीछे 11-11 है। ये उदाहरण भी है, मेरी भव बाधार और राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परेशान हमारी धुती हुई। या आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो आप उसमें ना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप, ये सब जो है ये दोहा छंद के ही उदाहरण है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। ये दोहा छंद के, तो दोहा तो कबीरदास जी के, तुलसीदास जी के कई सारे अपने को मिल जाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 13-14 प्रश्न थे, ये हमने सफलतापूर्वक इसको पूरा किया, और आगे देखते हैं। ये यही इतने ही प्रश्न इसमें से दिए। इसी के साथ ही हमारा जो काव्य बोध है जो पूरा हुआ। इसमें छंद की मात्राएं, छंद पर मात्रा लगाने के नियम, ये मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है इस पर, क्योंकि अभी आप यहाँ हो सकता है आप इतना समझ ना पाए, उसमें मैंने बोर्ड पे समझा रखा है। मैं उसकी लिंक आपको डाल दूंगा। ये छंद के सूत्र भी है ये, तो ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, या फिर मैंने जो बनाई है वो वीडियो आपको डाल दूंगा। तो आप सभी दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें। आगे भी कोई आपको ऐसी समस्या है काव्य में तो आप मुझे कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जो कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।